गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग माय गाइस स्टूडेंट। तो हम बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में। ठीक है, आंसर की क्लास 10 यूपी बोर्ड का जो एग्जाम हो चुका है और उसका शायद रिजल्ट भी आ चुका है। आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर होंगे। उसके बाद में भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी गलती कहाँ थी और सुधारने की जरूरत कहाँ है। ठीक है, इसलिए हम आंसर की लेकर आए सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज हमारा पहले डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में हम एमसीक्यूज छोड़कर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आ चुके हैं और उसका हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या है, उत्तर बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी हो आगे के नोट्स बनाने में। क्लास 9th में हो तो पूरा नोट्स बना लेना, अगर क्लास 10th में हो तो देख लो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बता दो दूसरों को। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1989 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की सोचनी, इसका पहले हम देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण पड़े तो फ्रांस की क्रांति करनी पड़ी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रांस की सोचनीय आर्थिक स्थिति मूल कारण, आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। मतलब यह हुआ कि फ्रांस की सोचनीय तथा आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब जो पैसों की स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। ठीक है, क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें, लुई 16वें ये कौन है, लुई 16वां कौन है, ये फ्रांस का राजा है। ठीक है, तो लुई 16वें के फिजूल, फिजूल से मतलब जो लुई 16वां था वो फिजूल के खर्चे करता था, उससे उसका राजकोष खाली हो गया था, खाली हो चुका था। ठीक है, तथा आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से मतलब पैसों के रूप से दिवालियेपन के, दिवालियेपन के की कगार पर, दिवालियेपन की कगार पर था। ठीक है, दिवालियेपन के कगार पर था। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालिक, फ्रांस की तत्कालीन, फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति कह लें क्रांति का प्रमुख एक कारण बन गई थी। मतलब ये हुआ कि लुई 16वां जो था उसके फिजूल के खर्चे थे तथा आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। लुई 16वां जो फिजूल के खर्चे करता था उसकी वजह से, ये जो फिजूल के खर्चे करता था उसकी, उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। इसके कारण वहां पर लोगों में एक विचारधारा आई कि यहाँ पर क्रांति की जाए और क्रांति की जाए और लुई 16वां मतलब राजा को हटाकर लोकतंत्र व्यवस्था लाई जाए जिसमें सभी का चुनाव हो। ठीक है, यही एक आर्थिक दृष्टि देखकर, आर्थिक दृष्टि देखकर वहां पर क्रांति करने का माहौल उठा। ठीक है, तो वहां पर लोग क्रांति किए। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 2। ठीक है गाइस, इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये रहा उसका मॉडल पेपर, मतलब जो पेपर हो चुका है। तो उसका दूसरा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। तो मतलब देखो इसमें दो दो क्वेश्चन दिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें दो क्वेश्चन दिए जाते हैं अथवा मार के। तो उसमें हम दोनों बता रहे हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद में इसके दो क्वेश्चन है, बीच में अथवा मार के होता है। ठीक है, तो पहला तो हो चुका है जो मैंने बताया है कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण। ठीक है, तो ये कारण तो हो चुका है। उसके बाद में हम अब अथवा के बाद में जो है उस क्वेश्चन का नाम है साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। ठीक है, तो हम दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और उत्तर लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। राइट, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो
तो गाइस इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, आई मीन जो पहले का अथवा मार्क है, तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उससे कांग्रेस जो पार्टी थी वो असंतुष्ट थी। क्यों, इसका मेन कारण था, ठीक है, मैं मेन कारण बता रहा हूं। मेन कारण है इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण, मतलब इसके जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतवासी नहीं था। होने के कारण कांग्रेस ने इसे स्वायत्त कमीशन, क्या नाम दिया, स्वायत्त कमीशन कहकर इसका विरोध किया। ठीक है, स्वायत्त कमीशन कहकर इसका विरोध किया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस से, मतलब अंग्रेज से जो सारे के सारे जो ब्रिटेन से मतलब अंग्रेज आए थे, मतलब जो साइमन कमीशन था उसमें केवल ब्रिटेन के अंग्रेज लोग थे, उसमें भारतवासी एक भी नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, संघवाद से क्या तात्पर्य है। क्या हो जाएगा, संघवाद से क्या तात्पर्य है। आंसर की का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बनाते रहिए। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, सरकार की एक प्रणाली है। क्या हो जाएगा, सरकार की एक प्रणाली, सरकार की एक प्रणाली है। क्या हो जाएगा, सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों मतलब सरकार की एक प्रणाली है। संघवाद क्या है, सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के, क्या हो जाएगा, सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक, मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सरकार की एक वह प्रणाली है। ठीक है, सरकार की वह प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे राज्य स्तर तथा केंद्र स्तर। राज्य स्तर तथा केंद्र स्तर या प्रांत। ठीक है, सरकार की वह प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे राज्य स्तर, केंद्र स्तर या प्रांत। ठीक हो जाए, प्रांत के
मध्य, के मध्य तथा प्रांत, ठीक है, प्रांत के बीच विभाजित होता है, प्रांत के बीच विभाजित होता है तथा प्रांतों, ठीक है, के बीच विभाजित होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो हो जाएगा सरकार की एक वह प्रणाली है, सरकार की एक वह प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे जैसे राज्य स्तर तथा केंद्र स्तर तथा यह प्रांत के बीच विभाजित होता है, ठीक है, तथा प्रांत के बीच विभाजित होता है, तो क्या हो जाता है, संघवाद, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा इसका अथवा मार के जो दूसरा क्वेश्चन था, अथवा मार के हम दूसरा प्रश्न फिर से लिखते हैं। ये दूसरा का पहला था, ठीक है, दूसरे का पहला था, उसके बाद में अब हम दूसरे अथवा मार के लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बुकलेट ले लें, उसी से लिख लें, ना तो जब बहुत टाइम लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग ये देख लीजिए और लिख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो प्रश्न हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की पर प्रकाश डालिए, राइट। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक देश तो हो जाएगा राजनैतिक सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं तो सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, माफ करना गलतियों के लिए।
राजनैतिक नहीं होता है, राजनीतिक होता है। ये आप लोग भी देख ही रहते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार का समर्थन, लिखते रहिए आप लोग। राजनीतिक दल सरकार का समर्थन करते हैं तथा उन पर अंकुश रहते हैं। अंकुश रहते हैं, तो अंकुश का क्या मतलब हो जाएगा? उन पर निर्भर रहते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। अंकुश रहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला कारण हो जाएगा, या पहला कारण हो जाएगा। फिर अब हम दूसरे पर आते हैं, ठीक है। दूसरा इसका हम उत्तर बता रहे हैं, मतलब दूसरा कारण बता रहे हैं। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक दल, क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल सरकार की गलतियों क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल सरकार की गलतियों पर आलोचना करते हैं, त्रुटियां निकालते हैं। क्या हो जाएगा? आलोचना करते हैं, ठीक है। आलोचना करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश में, आराम से पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए और लिखते रहिए। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हो जाएगा राजनीतिक दल सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं तथा उन पर अंकुश रखते हैं या अंकुश रहते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दल सरकार की गलतियों पर आलोचना करते हैं। मतलब सरकार है, अगर वो कुछ भी गलत कर रही है तो उस पर आलोचना करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे, दूसरी पार्टियों को बताएंगे कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी कभी नेता बनेंगे या राजनीतिक दल पर आएंगे, तब आप लोग भी यही करेंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोग भी सीखिए, राइट। तो हम आ जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर दें, ठीक। एक सेकेंड, मैं पानी पी लेता हूं। तो गाइस तीसरा हो जाएगा, ठीक है। गाइस तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय, क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इन पर खेती की जाती है, ठीक है। इन पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। ये ऐसे हो जाते हैं पहाड़, पहाड़ ऐसे होते हैं, राइट। कैसे होते हैं पहाड़? ऐसे सुबानदार। इन पर खेती की जाती है, साइड में चाय की हो गई, कॉफी की हो गई, कैसी की होगी, इन पर क्या की जाती है? खेती की जाती है, साइड साइड पर की जाती है। यहाँ पर नहीं की जाती क्योंकि इधर बर्फ पड़ते हैं, ये दर्रे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? दर्रे। ये सब हम
भूगोल वाले पार्ट में आपको बताएंगे, राइट। इधर खेती की जाती है, तो इन पर जो जल का भाव है, यहाँ पर बर्फ जमी होती है, यहाँ पर जब गर्मी हटती है तो ये गल के नीचे गिरती है, ठीक है। तो यहाँ की मिट्टी जो है वो अपर्दन के कारण वो नीचे गिरती रहती है, ठीक है। इसी की रोकथाम के लिए, इसी के रोकथाम के लिए ये क्वेश्चन बना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम उत्तर बताने जा रहे हैं आपको, जिसके लिए हम लिखकर आपको बताते हैं, ऐसे आप नहीं समझ सकते, राइट। तो इसका पहला तरीका क्या हो जाएगा, सोपान सीढ़ीदार, सोपान सीढ़ीदार, ठीक है। सोपान सीढ़ीदार खेती सोपान सीढ़ीदार खेती करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। सोपान सीढ़ीदार मतलब जैसे ये होते हैं, ये पर्वत हो गए, तो इन पर सीढ़ीदार ऐसे 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 करके सीढ़ीदार खेती की जाए, तब फिर इसका फॉर्मूला, इसका कंटेंट अच्छा होगा। तो हम दूसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट बताएंगे हम। दूसरा पॉइंट, पौधों तथा पेड़ों, पौधों तथा पेड़ों, पौधों की पेड़ों, पौधों तथा पेड़ों की रोपाई, रोपाई पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पौधों तथा पेड़ों की रोपाई पर, पौधों तथा पेड़ों की रोपाई पर मतलब जो पौधे होते हैं, अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं माउंटेन है, पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, ऐसे ही कुछ करके होता है। ठीक है, तो इसके साइड में यहां पर तथा यहां पर पौधे तथा पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, कि जैसे हम दूसरे को बताएंगे कि भैया जी आप पेड़ लगाइए तथा पौधे लगाइए, जिससे मिट्टी रुकेगी और ये जो क्या कहते हैं मृदा अपरदन, ये इसकी रोकथाम होगी। तो इसीलिए बताया गया पौधे तथा पेड़ों की रोपाई पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। प्रेरित कीजिए, आप भी कीजिए, अगर आप किसी ढालूदार या पहाड़ के एरिया में रहते हैं, राइट। तो हम तीसरा पॉइंट इसका बताने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, तो गाइस इसका तीसरा पॉइंट हो जाना चाहिए गायों नीलगायों
हिरण तथा अन्य जानवरों को क्या बताया जा रहा है? गायों, ठीक है, नीलगायों, हिरण तथा अन्य जानवरों को पौधे तथा घास चरने से रोकना चाहिए, ठीक है, राइट। गायों तथा नीलगायों, हिरण तथा अन्य जानवरों को, गायों, नीलगायों, हिरण तथा अन्य जानवरों को पौधे तथा घास चरने से रोकना चाहिए। ये हमारे 3 मेन कॉन्सेप्टिव ऑप्शन हो गए। इनको ये फॉलो करने चाहिए पर्वत वाले एरिया में, जिससे क्या ना हो, मृदा अपरदन ना हो। क्या ना हो? दिस इज अ हेडलाइन, मृदा अपरदन ना हो। कहां पर? पहाड़ों पर, ठीक है। तो हम चौथे क्वेश्चन पर अब आते हैं, राइट। बंद आएगा भाई। तो हम चौथे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? मतलब जो सॉइल होती है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदा प्रकार का वर्णन कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको। प्लीज सी केयरफुली एंड लुक एट फ्रंट। प्रश्न क्या हो जाएगा? 4, राइट। प्रश्न 4 हो जाएगा, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? मिट्टी से आप क्या समझते हैं? राइट, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदाएं प्रकार लिखिए। क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदा प्रकार का वर्णन कीजिए। मृदा प्रकार का वर्णन कीजिए। मृदा प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन अगर आप ना समझ पा रहे हो तो थोड़ा आप सही से देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। मिट्टी से आप क्या समझते हैं? जो सॉइल होती है जिस पर आप रहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, वो क्या है? फिर दिए गए हैं, भारत की प्रमुख मृदा प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वर्णन हम बताने जा रहे हैं इसका। उत्तर 4। इट इज वेरी नॉट डिफिकल्ट, दिस इज वेरी इजी फॉर यू, राइट। क्योंकि आप क्लास 10th में एडमिशन लिए हैं या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, तो दिस इज नॉट वेरी हार्ड, दिस इज अ वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज all student is very preparation for all exam, so you please just see and preparation for your exam first year class and class 10th or class 9th, okay। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है,
इसका आंसर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की, देख लीजिए, पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी आपकी गोल है, राइट। इस पर जो ये मृदा, जिसे कहते हैं भूपर्पटी, राइट, ये जो मृदा है इसे ही, ये ऊपरी परत है, क्या, पृथ्वी की ऊपरी परत, इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा। तो मृदा के प्रकार जान लीजिए आप लोग, ठीक है। मृदा का पहला प्रकार हो जाएगा, मृदा का पहला प्रकार क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। दूसरा हो जाएगा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट। तीसरा क्या हो जाएगा, लाल, लाल मृदा। ये तीन मुख्य प्रकार हैं, ठीक है। लेटराइट हो गई, लाल हो गई, जलोढ़ हो गई, राइट।